हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लॉस ऑफ इंडिसेस। ओके, तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स या कुछ ऐसे टर्म्स जिसको हमको पहले जान लेना पड़ेगा, तभी जाके इस चैप्टर को हम कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो मेरा है व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज बेस एंड इंडेक्स और पावर। ओके, एंड तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिसेस। ओके, चलिए पहले हम समझते हैं ये इंडेक्स क्या होता है। ओके, तो इंडेक्स इज ए नंबर ऑफ अ क्वांटिटी बाय विच अ रिपीटिंग मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर और क्वांटिटी is expressed in brief and which is written in the slightly right side on the head of the number or quantity. Mention the first, such as if 2 is multiplied 4 times, we write 2 to the power 4, that is 2 into 2 into 2 into 2. It means that 2 multiply by 4 times. It means that 2 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 5। सिमिलरली 3 to the power क्यू, 3 to the power क्यू कैसे लिखेंगे, 3 into 3 into 3। ओके, अगर 6 to the power into 10 टाइम तक अगर चलते जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 6 into 6 to the power 10। ओके, इसी तरह लिखते हैं। अगर मान लिया आपको बोला गया 5 to the power क्यू, यानी कि 5 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मैथमेटिकली इफ ए बी ए रियल नंबर एंड एन इज द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो अगर ए एक रियल नंबर है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर बोला जाए आपको करने के लिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ए टू द पावर एन इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कंटिन्यूसली एन टाइम्स तक। ठीक है ना, अगर ए का पावर एन है तो हम लोग इसको एन टाइम्स तक इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने वाली बात है। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि ए टू द पावर एन इज नॉट कॉल्ड द इंडेक्स। ठीक है ना, इसको इंडेक्स नहीं बोलेगा। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द इंडेक्स। ये एक इंडेक्स का एक फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि एन कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, इसीलिए ये यहाँ पर ए टू द पावर एन वाले केस में सिर्फ ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स है। ओके, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है आपका कि एन इज कॉल्ड द इंडेक्स। ठीक है ना, एन को यहाँ पर इंडेक्स बोला गया है। तीसरा बात यहाँ पर ये है आपका कि ए इज कॉल्ड द बेस। ए क्या है यहाँ पर, ए आपका एक बेस है। ठीक है, और चौथा आपको बात किया है कि इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इफ एन बी ए जीरो देन ए टू द पावर एन इक्वल टू 1, वेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ई जो यहाँ पर अपन जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। को पांचवा पॉइंट है इफ एन बी ए नेगेटिव इंटीजर देन ए टू द पावर एन इज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर ए इंटू ए इज टू 9 टाइम्स। सो गैस आइए हम पढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा व्हाट इज बेस एंड इंडेक्स और पावर। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ते हैं बेस क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन ए टू द पावर एन इक्वल टू ए इंटू एन टाइम्स। Here a is multiplied by itself n times. This a is called the base. Okay. Therefore, the number or quantity which in brief represented in the form of the index instead of producing the number by itself repeatedly is called the base of the form. Okay. जो नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेस। For example, in the index 2 to the power 4, the base is 2. The index is y to the power n. The base is y. Okay, तो यहाँ पर आपका बेस क्या हो जाता है, फर्स्ट केस में आपका बेस होता है 2 और सेकंड केस में आपका बेस क्या होता है, y। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं पावर की तरफ। ठीक है ना, द नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय विच हाउ मेनी टाइम्स एनी बेस इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड इंडेक्स और पावर ऑफ द बेस। ठीक है, अगर किसी संख्या को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो उस इंटीजर का बेस है। अगर कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटेडली मल्टीपल, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पावर। अगर मान लीजिए किसी का पावर 3 है, जैसे मान लीजिए आपको 5 का पावर 3 है, तो आप 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो इटसेल्फ 5 से ही, तो ये होता है आपका पावर ऑफ द बेस। सो फ्रेंड, हम लॉस ऑफ इंडिसेस की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी एनी टू रियल नंबर, ठीक है, ए और बी दो रियल नंबर है,
और एम एंड एन बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, एम और एन क्या है, उसके दो पावर है, ठीक है ना, ये दो उसके पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या होगा देखिए, पहला आपका इसमें एक फॉर्मूला आपको बताने वाला है। तो आपका जो पहला फॉर्मूला है वो है ए टू द पावर एम लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई ए टू द पावर अगर एन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इसका सेम है तो बेस पहले लिख लेंगे, और पावर है आपका एम और एन। तो यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई का केस होगा तो मल्टीप्लाई का केस में कहता है पावर हमेशा ऐड हो जाता है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, या फिर आपको बोलिए आपको इसका हम एग्जाम्पल ही बता देते हैं। देखिए इसका अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ये कुछ इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 का पावर अगर मान लीजिए 3 दिया हुआ है, इंटू 2 का पावर अगर मान लीजिए आपको 4 दिया हुआ है, तो पहले आपका कंडीशन देखना है कि बेस सेम है कि नहीं। अगर बेस सेम है तो आप 2 का पावर आप पहले बेस लिख दीजिए, फिर 4 और 3 है, कंडीशन क्या बताया है कि मल्टीप्लाई कंडीशन में हमेशा पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ओके, तो 4 और 3 क्या होता है, ऐड हो जाएगा, 4 + 3, यानी कि 2 का पावर में 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर फॉर्मूला की तरफ। वो हमारा है दूसरा नंबर है ए टू द पावर एम ब्रैकेट के बाहर में एन। ठीक है, अगर ऐसे अगर आपको दिया रहा है ए टू द पावर एम ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको पावर में एन दिया रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, ये एम और एन ऐसे लिखने का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ए टू द पावर एम एन। ओके, अगर आपको ऐसा कभी कंडीशन देखने को मिले तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए टू द पावर एम एन। तीसरा नंबर है आपका, इफ अगर ऐसा लिखा है ए बाई बी टू द पावर एम, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर दो आपका जो रियल नंबर वो आपका डिवाइड के फॉर्म में रहे और उसका जो इंटीजर है वो आपको पावर एम दिया रहा है, इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, ए का पावर एम बाई बी का पावर एम। ओके, और यहाँ पर जो बी है वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो बी यहाँ पर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ओके, आपका चौथा फॉर्मूला है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। ओके, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में ना ए टू द पावर एम और ए टू द पावर डिवाइडेड बाई एन, इस केस में आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि आपका पावर ऐड हो गया था, ये डिवाइड के केस में क्या होगा, आपका पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन। ओके, ये कब इसको कब करेंगे, जब हमारा m जो है वो बड़ा रहे n से। इस केस में अगर मान लीजिए n बड़ा है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 टू द पावर ए टू द पावर m माइनस एन। ओके, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं n माइनस एम भी कर लीजिए आप इसको। ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारा n बड़ा रहे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं पाँचवें नंबर फॉर्मूला की तरफ। ये मेरा है ए इंटू बी टू द पावर एम। इसे कहने का मतलब क्या होता है कि ए इंटू बी टू द पावर एम, यानी कि ए टू द पावर ए और बी दोनों का पावर में एम है, यानी कि ए के पावर में भी एम है मल्टीप्लाई बी के पावर में भी एम है। ओके, ए के पावर में भी एम है और बी के पावर में भी एम है। ठीक है, सो फ्रेंड अभी जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने आपको जो ये फॉर्मूला बताया इसके ऊपर कुछ कोलरी से वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका पहला इसमें दिया हुआ है इफ़ एल एम एन be a positive integer then a to the power l into a to the power m into a to the power n। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए का पावर l प्लस एल प्लस एन। मैं आपको बताता ना फॉर्मूला में कि अगर मल्टीप्लाई में रहे तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, इन जनरल अगर कुछ ऐसा आपको केस दिया हुआ है कि ए टू द पावर m1 इंटू ए टू द पावर m2 इंटू ए टू द पावर m3। ओके, अगर आपको ऐसा कुछ केस दिया हुआ है कहाँ तक, पूरे आपके n नंबर तक। ठीक है ना, ए टू द पावर n1 तक अगर आपको ये केस आपको दिया हुआ है तो ये आपका क्या होगा, इसका वैल्यू। ठीक है ना, n1 ने आपका n तक रख लीजिए, आपका केस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ए टू द पावर
n1 प्लस n2 प्लस n3 टू डी n टू द पावर n नंबर तक, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम ऐड कर रहे थे ना मल्टीप्लाई करते वक्त पावर को, वैसे यहाँ पर हम लोग ठीक इसके पहले जो पावर दिए हुए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर इसके पहले क्या था m था, फिर इसके पहले क्या था l था, तो उन तीनों को हम लोग ऐड किया ना, तो ठीक यहाँ पर हम पीछे वाले को देखेंगे, ठीक है। पीछे वाले क्या है मेरा n टू द पावर n है, पीछे वाले का पहले क्या आएगा, पीछे वाले का पहले आएगा n टू द पावर 3, n टू द पावर 2 1 या n टू द पावर n-1, जो भी आपका वैल्यू होगा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है एडिशन के फॉर्म में। यानी कि मेरा मेन यहाँ पर मोटो ये बताने का ये था कि अगर मल्टीप्लाई का फॉर्म में रहे तो पावर जो अगर आप करता है वो आपका ऐड हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड आपका सेकंड जो आपको दिया हुआ है कॉलर आपको दिया हुआ है कि इफ LMN बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन e टू द पावर अगर l दिया है, फिर उसके ब्रैकेट के बाद आपको m दिया है, फिर उसके ब्रैकेट के बाद आपको n दिया है। ऐसे मैंने आपको बताया था अगर ऐसा कुछ केस दिया रहा है तो आप क्या करेंगे, इस वाले अंदर वाले को और बाहर वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि e टू द पावर LM हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर ये LM का पावर में n दिया हो तो क्या हो जाएगा, e का पावर में LMN, सारे के सारे मल्टीप्लाई में रहेंगे। ओके, तो अगर ऐसा कुछ आपको केस आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, e का पावर LMN करके। ओके फ्रेंड, आपका तीसरा जो क्वेरी वो आपको बता दूँ वो बहुत ही थोड़ा ये सब जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ m be any positive integer, okay, then a to the power minus m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का पावर माइनस m या फिर माइनस m नहीं, आप ये बस नोटिस करके चलिए m की जगह पर यहाँ पर कुछ नंबर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है a टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 1 में a टू द पावर 2, ये कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा। ओके, अगर आप आपको कुछ माइनस में टर्म्स दिया हो तो उसको आप ऐसे फ्रैक्शन में करके लिख लेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव फॉर्म में, पॉजिटिव में लिखने के लिए आपको इसका फ्रैक्शन में करके लिख देना पड़ेगा। ओके, तो ये एक आपका तरीका है नेगेटिव वाले इंटीजर को पॉजिटिव में करने का, ठीक है। अगर आपको इस तरह अगर आपको दिया हुआ तो आप इसको पॉजिटिव को नेगेटिव में कर सकते हैं, कैसे, ऊपर ले जाकर। यानी अगर a टू द पावर 2 को अगर हम ऐसे लिखते हैं नेगेटिव फॉर्म में करने के लिए तो a टू द पावर -2 हो जाएगा। ओके, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा केस दिया हुआ है जैसे कि n√a, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा a टू द पावर n/n, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है a, तो क्या लिखिए आप लिखिएगा a टू द पावर 1/2। ओके, अगर आपको यहाँ पर 3 दिया रहता ये आपको कुछ इस तरह से होता है a टू द पावर 1/3। अब बोलेंगे यहाँ पर 2 कैसे आ गया, ये स्क्वायर रूट हटने पे ना ऐसे 2 आ जाता है, ठीक है ना, पर यहाँ पर केस में आपको 1/2 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में आपका 1/2 यहाँ पर आ जाता है। ओके, अच्छा अगर मान लीजिए आपको इसी तरह में अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है n में a टू द पावर m, यानी कि ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m/n, ये आपका पावर, ये आपका बेस है, ये आपका पावर है। ओके, इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, 5 नंबर, अगर किसी का भी पावर अगर 0 होता है, किसी का भी पावर, वो कोई भी इंटीजर, कोई भी आपका रियल नंबर और उसका पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिए, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है, उसका आंसर 1 हो जाता है। ओके, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लोग इसके ऊपर सम्स करने वाले हैं एक्सरसाइज के। तो ये आपको कुछ बेसिक नॉलेज था जो कि मैंने आपको सोचा कि बता दूँ, क्योंकि आपको किसी भी चैप्टर को करने से पहले आपको उसका बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने आपको आज जो भी करा है इसका आपको एक PDF नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।